माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने मथुरा के सिंहासन को हिला कर रख दिया था, एक अत्याचारी राजा जो अपनी मौत के डर से कांप रहा था, और एक ऐसा योद्धा जिसकी रफ्तार के सामने काल भी धीमा पड़ जाता था। कंस के एक एक करके सारे दैत्य मारे जा चुके थे। पुतना, बकासुर, अघासुर सब मिट्टी में मिल गए थे। तब कंस ने अपने सबसे भयानक अस्त्र को याद किया। ना कोई तलवार, ना गदा, बल्कि साक्षात मृत्यु की तरह दौड़ता हुआ एक विशाल घोड़ा, केसीसूर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसे दुनिया एक खूंखार राक्षस समझती है, वो असल में जन्म से राक्षस नहीं था। वो तो एक श्रापित दिव्य आत्मा थी जो युद्ध करने में नहीं बल्कि भगवान के हाथों अपनी मुक्ति खोजने आया था। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे केसीसूर का वो रहस्य जो शायद ही आपने सुना हो। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण को केसी निषुद्ध क्यों कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग से भी बहुत पहले। स्वर्ग की सभाओं में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी गंधर्व हुआ करता था, केतुमाल। केतुमाल संगीत का ज्ञाता था और देवताओं के बीच उसका बड़ा सम्मान था। लेकिन कहते हैं ना, शक्ति और सुंदरता के साथ अक्सर एक बुराई भी आती है, अहंकार। केतुमाल को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो गया कि उसने मर्यादा की रेखा लांघ दी। एक दिन घमंड में चूर होकर उसने तपस्या में लीन ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों की शांति भंग हुई और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक ऋषि ने उसे देखते ही श्राप दिया, जिस शरीर और सुंदरता पर तुझे इतना गर्व है, जा तू अगले जन्म में एक पशु रूपी राक्षस बनेगा। तेरा शरीर विशाल होगा पर तेरी बुद्धि हिंसक होगी। केतुमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चरणों में गिर पड़ा। तब ऋषि ने दया दिखाते हुए कहा, तेरी मुक्ति तभी होगी जब स्वयं भगवान तेरा स्पर्श करेंगे। समय का चक्र घुमा और वही श्रापित आत्मा केसी के रूप में राक्षस कुल में जन्मी। जन्म लेते ही प्रकृति के भयानक संकेत दिए। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, आसमान काला पड़ गया। केसी बड़ा हुआ तो उसका वेग हवा से भी तेज था। उसकी दौड़ से धरती फट जाती थी। यहाँ मथुरा में कंस अपनी मौत के डर से पागल हो रहा था। जब उसके महान योद्धा विफल हो गए, तब उसने बुलाया केसीसूर को। कंस के आदेश दिया, वृंदावन जाओ, उस बालक कृष्ण को ढूंढो और उसे अपने खुरों के नीचे कुचल दो। अचानक वृंदावन की शांत हवाओं में धूल का गुबार उठा। पक्षी चहकाना बंद कर गए। एक विशाल काय घोड़ा जिसके शरीर से आग निकल रही थी, वृंदावन की सीमा में दाखिल हुआ। उसकी एक दहाड़ से पेड़ उखड़ गए। यमुना की लहरें डर के मारे पीछे हटने लगी। ग्वाल बाल अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोग चिल्लाने लगे, प्रलय आ गई, प्रलय आ गई। वह साक्षात यमराज का वाहन लग रहा था। और तभी उस धूल के गुब्बारे के बीच से एक नन्हा बालक धीरे धीरे आगे आया। चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान, शांत और स्थिर। वो थे श्री कृष्ण। केसी ने श्री कृष्ण को देखते ही अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसने अपना विशाल मुख खोला, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा। वो कृष्ण को चबा जाना चाहता था, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। जैसे ही केसी ने उन्हें निगलने की कोशिश की, कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। वो हाथ कोई साधारण हाथ नहीं था। देखते ही देखते कृष्ण का हाथ केसी के गले के अंदर फैलने लगा। वो इतना गर्म और इतना भारी हो गया कि केसी की श्वास नली रुक गई। केसी तड़पने लगा। उसके
फेफड़े फटने लगे। जो घोड़ा सबको कुचलने आया था आज वो सांस की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और वो विशाल काय दानव धरती पर गिर पड़ा। न तलवार चली न अस्त्र, केवल भगवान का स्पर्श ही उसका अंत बन गया। जैसे ही केसी के प्राण निकले उसके शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्रापित गंधर्व केतुमाल मुक्त हो चुका था। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। आज एक शत्रु का वध नहीं हुआ था बल्कि एक भटकते हुए भक्त को उसका ईश्वर मिल गया था। इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण को नाम मिला केसी निषूदन। तो दोस्तों, क्या केसी सूर वास्तव में कृष्ण का दुश्मन था या वो अपनी मुक्ति के लिए एक भयानक नाटक कर रहा था? सच्चाई जो भी हो, पर यह कहानी हमें सिखाती कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्य के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए अध्याय में। जय श्री कृष्ण। होगा है। तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।